एवरीवन, हम लोग लास्ट वीडियो में कैविटी प्रॉब्लम देखे थे, ठीक है। आज एक कैविटी प्रॉब्लम और देखना है ना। हम लोग ये पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होता है करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है, वो क्या पढ़े थे, म्यू 0 J R/2, ठीक है। और सरफेस पे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, म्यू J कैपिटल R/2, जहाँ पे R रेडियस है, ठीक। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन एक हमारे पास ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, ये ऐसे सिलेंडर है, ये ऐसे, ये ना लास्ट वीडियो में हम लोग देखे हैं, इसमें करंट ऐसे है, ठीक, ऐसे से करंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो सेंटर है C1 है, इसके सेंटर C1 से L डिस्टेंस पे है ना, L डिस्टेंस पे एक और सिलेंडर बनाया गया, कैविटी बनाई गई, सिलेंडर काट के निकाला गया, ठीक है, जिसका सेंटर C2 है और इस पूरे का करंट डेंसिटी जो है J है। तो पॉइंट P जो है, इस पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखिए, एक हमारे पास सिलेंडर है जिसका रेडियस कुछ नहीं दिया है, सेंटर C1 दिया है, करंट डेंसिटी J है, करंट अंदर जा रहा है, ठीक। इसमें से एक सिलेंडर काट के कैविटी बना के बाहर निकाला गया जिसका सेंटर C2 है और दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, L। अगर ऐसा है तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ से ये ज्वाइन करिए, ठीक, और यहाँ से ये ज्वाइन करिए, ये रेडियस है ना, तो ये लाइन स्ट्रेट है, टेंजेंट है, इसको मान लेते हैं R1, ठीक, और ये जो है ये मान लेते हैं R2, और ये अगर टेंजेंट है और ये रेडियस है तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट C1 बना लेते हैं, ठीक है, और C1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो करंट है वो अंदर है, ठीक, एक पॉइंट C2 बना लेते हैं। अगर ये कैविटी है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मान लेते हैं, L, ठीक। और हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जरा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मान लिया इसका रेडियस कितना है, R2, ठीक, और इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R1, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो अगर ये लाइन ज्वाइन है, मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है ना, करंट ऐसे अंदर कहीं आ रहा है, ठीक, करंट कहीं अंदर ऐसे आ रहा है तो लाइन ज्वाइन कैसे कैसा होता है, परपेंडिकुलर ना, मतलब ये नीचे ऐसे कुछ होगा ना, ऐसे भी, ठीक, जो भी लाइन ज्वाइन होता है उसके परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल ऐसे ही करंट अंदर जा रहा है, ये हमारा पोजीशन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा इस लाइन ज्वाइन के परपेंडिकुलर, मतलब कि यहाँ पे कहीं होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड B1, और सेम इसमें करंट बाहर आ रहा है, देखिए करंट बाहर है ना, ये थंब बाहर, तो ये लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर कहीं B2, ठीक, एक मैग्नेटिक फील्ड B1 हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड B2 हो गया। अच्छा, अब जरा B1 के लिए बात करिएगा, B1, ठीक है, जो B1 है इसका मैग्नेटिक फील्ड है ना इस बड़े वाले सिलेंडर के इनसाइड, ठीक, तो इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू J R1 अपॉन कितना 2, और इस 2 वाले के लिए इसके सरफेस पे है ना जिसका रेडियस R2 है, तो B2 की वैल्यू म्यू J R2/2 होगा, ठीक, दो मैग्नेटिक फील्ड आ गए। अच्छा, अब हमको रिजल्टेंट चाहिए, चलिए ये मान लिया, ठीक है, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। अच्छा, ये 90 है ना, तीनों का सम 180, ठीक, देखिए θ1 प्लस θ2 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 90। अच्छा, इसका हाइट h मान लेते हैं, ये हाइट को सपोज कर लिया कितना h, ठीक। अब जरा बताइए, यहां से लिख सकते हैं θ1 इज इक्वल टू या θ2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस θ1, देख ये एंगल कितना होगा, सिर्फ इतना, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस θ1, और 90 माइनस θ1 को क्या लिख सकते हैं, θ2, तो ये वैल्यू θ2 आ गई, ठीक। एक बार फिगर हम और बना दे रहे हैं ना, देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, फिगर और बना रहे हैं, ऐसे कुछ फिगर है, ठीक, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड B1 है, ये मैग्नेटिक फील्ड B2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, ये R2 है, ये L है, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ये θ1 है, ये एंगल कितना होगा, ठीक, 90 माइनस θ1, और 90 माइनस θ1 को θ2 लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही यहाँ से ये भी लिख सकते हैं ना, θ1 इज इक्वल टू 90 माइनस θ2, ठीक, ये θ2 है ना, अगर ये θ2 है तो ये कितना होगा, 90 माइनस θ2 मतलब θ1, अब ये B1 B2। अच्छा, इस B2 के कितने कंपोनेंट, एक यहाँ पे क्या होगा B2 cos θ2
और यहाँ पे कितना b2 sin थीटा 2, और वैसे ही इस b1 का यहाँ पे होगा कितना b1 cos थीटा 1 और यहाँ पे b1 sin थीटा 1। ठीक, अब हमारा एक तरफ x एक्सिस पे आ गया, एक y एक्सिस पे आ गया। चलिए दोनों को जरा सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना x और y एक्सिस के लिए। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले x की बात करते हैं। ठीक है, x bx। ठीक, x पे हमारे दो मैग्नेटिक फील्ड हैं। ठीक, b1 sin थीटा 1 b2 sin थीटा 2, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या लिखेंगे b1 sin थीटा 1 माइनस b2 sin थीटा 2। ठीक, और चाहे तो हमको b1 और b2 का मैग्नीट्यूड पता है ना, म्यू जे r1 बाई 2 म्यू जे r2, म्यू जे बाई 2 कॉमन ले लें, म्यू जे बाई 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ से r1 sin थीटा 1, r1 sin थीटा 1 माइनस r2 sin थीटा 2। अच्छा यहाँ से जरा देखिएगा, अगर यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकालते हैं ना, sin थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हाइट h मान लेते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस r1, तो h की वैल्यू r1 sin थीटा 1। ठीक है, और वैसे ही इसमें लगाएंगे ना तो h की वैल्यू r2 sin थीटा 2 आ जाएगी। दोनों h है तो r1 sin थीटा 1 r2 sin थीटा 2 भी h होगा, h से h माइनस हो गया तो x कंपोनेंट कितना आ गया 0। ठीक, x कंपोनेंट 0 आ गया। अब बचा हमारा y कंपोनेंट, ये हमारा y कंपोनेंट जो आया यही दोनों ऐड होगा ना, तो क्या लिखेंगे b1 cos थीटा 1 प्लस b2 cos थीटा 2। ठीक, और अगर इसमें से वैल्यू रख दें तो म्यू जे कॉमन, म्यू जे बाई 2 कॉमन होगा, बचेगा क्या बचेगा r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए ना, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, अगर ये x है तो ये कितना होगा l माइनस एक्स। चलिए वैल्यू रखिए। ठीक है, लिखते हैं यहाँ से by म्यू जे बाई 2। ठीक है, इसको रब कर रहे हैं ना। ठीक, म्यू जे बाई 2 r1 cos थीटा 1 की वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या लिखेंगे x अपॉन r1 प्लस r2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू बेस का मतलब l माइनस एक्स अपॉन r2। ठीक है, r2 r1 l माइनस एक्स, x से x कैंसिल l, तो म्यू जे l बाई 2 ये हमारा y आ गया, और जो नेट आएगा वो नेट भी हमारा कितना आएगा म्यू जे l बाई 2, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक, और वो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि नेट जितना y उतना ही नेट है, क्योंकि x तो 0 है ना, और नेट मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन ज्वाइन के कैसा होगा परपेंडिकुलर, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर टू ये लेंथ l के होगा, या c1 c2 के बीच के डिस्टेंस के ना, ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये कैविटी प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो गया। कैविटी प्रॉब्लम का हम लोग 3 देखे हैं, एक बार जब पॉइंट बाहर हो, एक बार पॉइंट जब अंदर हो, और एक बार अगर किसी जनरल पॉइंट p पे हो ना तब। चलिए रब कर रहे हैं ना। अब इसके बाद है एम्पियर सर्किटल लॉ में हमारा, ठीक है, सोलेनाइड हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार एम्पियर सर्किटल लॉ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सोलेनाइड क्या होता है, उसमें करंट कैसे होता है, ये सारी चीज ना देखें। सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड हम लोग पढ़ चुके हैं, बट अब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज कर रहे हैं ना। मान लिया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू n। ठीक, करंट इन 1 टर्न, ठीक है, 1 टर्न में जो करंट है वो I है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास सोलेनॉइड है, ऐसा कुछ, ठीक, ऐसे है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे मान लिया। ठीक है, अब इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ अगर लगाना है तो हमको एम्पिरियल लूप चूज करना होगा। एक एम्पिरियल लूप ले लेते हैं ऐसे, चलिए ऐसे ले लिया, ठीक, ऐसे ले लें A B C D। ठीक है, अच्छा, क्लोज इंटीग्रेशन BDL, ठीक, और किसके अक्रॉस ABCD, तो इसको 4 पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हैं ना। क्लोज इंटीग्रेशन BDL, सबसे पहले A से B, क्लोज इंटीग्रेशन BDL, ये डॉट है ABBC, फिर क्लोज इंटीग्रेशन BDL BC के बाद देखो AB BC CD, CD अब प्लस क्लोज इंटीग्रेशन
बी डी एल, ए बी बी सी सी डी डी ए, डी ए भी हो गया, ठीक। 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये पहली बात देखिए, ये हमारा एल है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, ये जा रहा है ना। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो याद करिए एम्पियर राइट हैंड रूल, ऐसे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है, इधर से निकलेगा, इधर से ऐसे आएगा, ये नॉर्थ होगा और ये हमारा क्या होगा, साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और डीएल के बीच का एंगल कितना, 90, इसमें भी एंगल कितना, 90, ठीक है। किसमें, किसके लिए, डीए और सीबी के लिए, ठीक। तो डीए के लिए और हमारा एक तो ये हो गया, इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर है ना, 1 मिनट सॉरी, ठीक है, ये लाइन के लिए ये परपेंडिकुलर ना, तो एडी और बीसी, तो एडी कहाँ है, हाँ, एक ये 0 हो गया, एक ये 0 हो गया, ठीक। क्यों, क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और डीएल ऐसे है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 0। अच्छा, अब ये सीडी तो आउटसाइड है, इसके अक्रॉस कोई करंट ही नहीं है, इसके कोई लूप, जो भी लूप है करंट को क्लोज नहीं कर रहा है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0। ये तीनों का मैग्नेटिक फील्ड 0, क्यों 0 है, फिर से बोल रहे हैं, ये देखिए करंट का डायरेक्शन जो है ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक, ये लाइन ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एल है, ये डीएल है, डीएल और बी, बीसी के लिए 90, डीएल, ठीक, ये लेंथ है ना, और बी ये भी 90, तो इसलिए इन दोनों को 0 कर दिए। लेकिन जो सीडी है वो तो इस लूप तो यहीं पे है ना, लूप के बाहर है तो कोई करंट नहीं होगा, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा बीसी के अक्रॉस भी कितना, 0 बचा। ये तो क्या लिखें, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल ऑफ ए बी सी डी, इसका लेंथ एल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखें, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ गया, बी डी एल का इंटीग्रेशन एल। अच्छा, इस एल के अंदर टोटल करंट देखिए एन, ठीक, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितना लेंथ है, एल मीटर, इतना टर्न्स आ गया, और 1 टन में करंट कितना, आई, तो ये हमारा टोटल करंट आ गया। एन जो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एल मीटर के लिए एल से, और 1 टन का करंट आई, तो कितना आ गया, एन एल आई, ठीक। तो क्या लिखें, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू आई टोटल, यहां से लिख सकते हैं बी डी एल के जगह बी एल इज इक्वल टू म्यू 0, और आई के जगह क्या लिख सकते हैं, एन एल आई, तो एल से एल कैंसिल, बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू 0 एन आई, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, ठीक है। और देखिएगा, हम लोग सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हैं, इनसाइड किसी भी पॉइंट पे म्यू 0 एन आई होता है, लेकिन इंड्स पे जो होता है म्यू 0 एन आई बाई 2 होता है, ठीक। हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ से सॉल्व किए तो हमको अंदर का मिला, हम एम्पियर सर्किटल लॉ से इंड पे नहीं निकाल पा रहे हैं, इसीलिए हम पहले ही बोले थे कि एम्पियर सर्किटल लॉ हर जगह वैलिड है, वैलिड एवरीवेयर, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ हर जगह वैलिड है, लेकिन हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके पॉसिबल नहीं है। ये हमारा सोलेनॉइड हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ से ना। अब इसके बाद आते हैं टॉरॉइड, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं है टॉरॉइड ना, टॉरॉइड बहुत सिंपल, ठीक है। टॉरॉइड, ठीक, एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टॉरॉइड, ठीक है। कोई भी ऐसा सोलेनॉइड जिसमें कोई एंड ना हो उसको हम क्या कहेंगे, टॉरॉइड, ठीक। एंडलेस सोलेनॉइड को हम क्या कहेंगे, टॉरॉइड कहेंगे। और बहुत सिंपल चीज है, क्या लिख रहे हैं देखिएगा ध्यान से, या ऐसे लिख सकते हैं, सर्कुलर सोलेनॉइड, ठीक है, इज कॉल्ड टॉरॉइड, ठीक। दोनों तरीके से कह सकते हैं, कोई ऐसा सोलेनॉइड जिसका एंड ना हो, या सर्कुलर सोलेनॉइड, कहीं भी जो भी सोलेनॉइड है उसको सर्कुलर बना दीजिए, ऐसा, ऐसे। ये इसमें से करंट पास करिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, टॉरॉइड, ठीक। अच्छा, मान लिया इसका जो रेडियस है, रेडियस, ठीक है, रेडियस जो है वो r है, ठीक है, ठीक। और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो है वो स्मॉल n है, और करंट इन 1 टर्न, ठीक है,
एक टर्न में करंट आई है, ठीक। मान लिया इसका जो रेडियस है वो कितना है, r है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो है स्मॉल n है, और इसका जो करंट है एक टर्न का i है। अच्छा, अब हमको एक बार मैग्नीफाइड, मान लीजिए इसका सेंटर है, ठीक है, एक बार पॉइंट P पे निकालना है, एक बार पॉइंट Q पे निकालना है, और एक बार पॉइंट हमारा R पे निकालना है, ठीक। हमको पॉइंट P, Q और R पे हमको निकालना है। तो अगर पॉइंट P की बात करें ऐसे, ठीक है, ये लूप बना ले, पॉइंट P की बात करें केस फर्स्ट, ठीक है, फॉर पॉइंट P, ठीक। पॉइंट P की बात करें तो क्लोज इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू म्यू 0 I, इसमें I कितना है 0। देखिए इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, ठीक है, अगर कोई करंट नहीं है 0 होगा तो मैग्नीफाइड एट P कितना हो जाएगा 0। अगर केस 2 बात करें फॉर R, ठीक है, R पे बात करें तो यही सेम केस होगा, इसमें भी लूप बनाएंगे, कोई करंट नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन DL एट R इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर यही चीज मान लीजिए हम फॉर पॉइंट Q करते हैं तो क्लोज इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल कितना, म्यू 0 I, और यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, देखिए नंबर ऑफ टर्न, ठीक, ये टोटल करंट है ना, ठीक, नंबर ऑफ टर्न। एक चीज और, अगर इसका लेंथ पूछे तो सरकमफ्रेंस होगा, जो लेंथ होगा वो सरकमफ्रेंस होगा कितना, 2πr, ठीक, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना होता है, ऐसे लिखते हैं ना, n अपॉन कितना l, l के जगह क्या लिखेंगे 2πr, ठीक है। अगर L के जगह 2πr लिखेंगे तो इसमें टोटल, ऐसे टोटल करंट, देखिए नंबर ऑफ टर्न n, ठीक, और टोटल टर्न पूछे तो क्या लिखेंगे 2πr, और एक टर्न में करंट कितना है I, तो यहां लिखते हैं, देखिए B, अगर DL का इंटीग्रेशन करेंगे ये पूरा आएगा ना, तो पूरा कितना आएगा 2πr म्यू 0, और I टोटल करंट की बात करें तो क्या लिखेंगे n 2πr इंटू I, तो 2πr से 2πr कैंसिल, B की वैल्यू म्यू 0 ni, ये हमारा टोराइड का मैग्नीफाइड हो गया, ठीक। टोराइड क्या है, एक एंडलेस सोलेनाइड, हम फिर से बोल रहे हैं ये हमारा सोलेनाइड है, इसका रेडियस हम सपोज कर लिए r, ये स्मॉल r ले लेते हैं, स्मॉल r लेके सॉल्व किए ना, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है, एक टर्न में करंट कितना है I है, ठीक। अच्छा, अब इसका जो टोटल लेंथ होगा, इसका सरकमफ्रेंस होगा ना, तो लेंथ इज इक्वल टू 2πr, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या होता है n/l होता है ना, तो l की जगह 2πr, तो टोटल टर्न n की वैल्यू क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, n इंटू 2πr, और एक टर्न का करंट कितना है I, तो I टोटल की वैल्यू ये हो गई। अच्छा, अब पॉइंट P पे मैग्नीफाइड 0 है क्योंकि कोई करंट लूप नहीं है, ठीक। पॉइंट R में भी इसके लूप में कोई करंट नहीं है, लेकिन पॉइंट Q में अगर लगा दें तो क्लोज इंटीग्रेशन BDL म्यू 0 I, DL का इंटीग्रेशन करेंगे टोटल टर्न, ठीक है, ये टोटल हमारा सरकमफ्रेंस ना, ये कितना है 2πr, I टोटल की वैल्यू ये पूरा कैंसिल होके आ गया, बिल्कुल हमारा सोलेनाइड जैसा रहा। याद रखेंगे यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, इसकी वैल्यू n अपॉन 2πr होता है। सोलेनाइड में n की वैल्यू क्या होती है, n अपॉन l, यहाँ पे l की जगह 2πr है, ये हमारा टोराइड है। टोराइड का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, एक्चुअली देखिए इसके बाहर हम बोले ऐसे फिगर बनाते, चलिए इसको रब कर देते हैं, ठीक है। हम पूछे इस पॉइंट पे मैग्नीफाइड 0, इस पॉइंट पे मैग्नीफाइड 0, इस पॉइंट पे मैग्नीफाइड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा आइडियल टोराइड का है, ठीक है, ये आइडियल जो पढ़े नहीं, ये आइडियल टोराइड है, ठीक है। लेकिन रियल टोराइड देखेंगे तो बाहर भी बहुत वीक मैग्नीफाइड होता है, अंदर तो ज्यादा होता है, यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, दैट इज ट्रू, ठीक है, लेकिन बाहर एक्चुअली 0 नहीं होता है, बहुत कम होता है, बहुत वीक होता है। आइडियल के केस की बात करें तो आइडियल केस के लिए हमारा बाहर कितना होगा 0, आइडियल केस की बात कर रहे हैं, ठीक। और टोरॉइड का जो यूज है, सोलेनाइड का यूज तो हम लोग को पता है। टोरॉइड का जो बेसिक सबसे अच्छा यूज जो है ना, वो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, प्लाज्मा फ्यूजन में, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक, यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, इट यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर प्लाज्मा फ्यूजन, ठीक है, प्लाज्मा फ्यूजन में यूज होता है। टोरॉइड का मेन यूज ये है। आइडियल टोरॉइड के लिए एक्सटर्नल पॉइंट पे मैग्नीफाइड 0 होता है, इंटरनल 0 नहीं होता, बट ये रियलिस्टिक टोरॉइड का नहीं है ना। रियलिस्टिक टोरॉइड में एक्सटर्नल पे मैग्नीफाइड होगा, कम होगा चाहे ज्यादा होगा, बट होगा जरूर, ठीक है। चलिए और लाते हैं अब, ठीक।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, ठीक है। ऐसे हमारे पास कोई शीट है, अब ऐसे शीट है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, इसमें करंट ऐसे जा रहे हैं, ठीक, ठीक है, ठीक। ये लैम्डा है, ये जो है करंट पर यूनिट लेंथ है, ठीक। एक इनफाइनाइट शीट है जिसमें लैम्डा है, लैम्डा करंट पर यूनिट लेंथ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल। अगर क्रॉस करें, अगर क्रॉस करते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन एक छोटा सा रेक्टेंगल जैसा मिलेगा, ऐसे, देखिए, ऐसे ऐसे मिलेगा ना। अगर मान लीजिए हमारा ये शीट है, बहुत पतला शीट होता, अगर उसको काटेंगे तो एक रेक्टेंगल जैसा मिलेगा ना, और रेक्टेंगल में करंट ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे मान लेते हैं, ऐसे, ठीक है। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसके चारों तरफ एक लूप बना लेते हैं। चलिए क्लोज लूप बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। एक क्लोज लूप बना लिया, A B C D, ठीक। मान लिया इसका कितना लेंथ लिए, L। अच्छा, क्लोज इंटीग्रेशन BDL, ठीक, किसके क्रॉस, ABCD, तो क्या लिखे, इंटीग्रेशन BDL, सबसे पहले किसका, AB का, फिर क्लोज इंटीग्रेशन BDL, फिर किसका, BC का, क्लोज इंटीग्रेशन BDL, ठीक है, BDL, AB, BC, CD, फिर इंटीग्रेशन BDL, DA, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर ये चीज है, ऐसे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, अगर करंट ऐसे है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फिर इसमें ऐसे ऊपर होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये DL है, DL और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया, 0। DA में भी हमारा कितना हो गया, देखिए 0, बचा सिर्फ ये बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ABCD BDL करेंगे तो ये तो 0 हो गया। BDL, DL का इंटीग्रेशन कितना, L, क्या बचा, BL। इसमें भी हमारा ये 0, DL का इंटीग्रेशन क्या बचा, L, BL, ठीक। तो क्लोज इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल कितना आ गया, 2BL। और जो करंट है वो पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा। तो करंट टोटल पूछे तो लैम्डा आई ना, तो बाई एम्पियर लॉ से क्लोज इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू म्यू आई टोटल। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 2BL इज इक्वल टू म्यू और आई टोटल के जगह लैम्डा आई, ठीक है। ये तो होगा हमारा, ठीक। BDL और सॉरी एक मिनट, टोटल करंट के जगह लैम्डा L ना, लैम्डा L से L कैंसिल हो गया, तो BU की वैल्यू म्यू 0 लैम्डा बाई 2। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसका है, हमारा इनफाइनाइट शीट का। यहां से एम्पियर सर्किटल लॉ खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोर्स ऑन मूविंग चार्ज देखेंगे ना, चलिए।